हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में आइए आज हम लोग 2021 का एनईस्लेट फर्स्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए प्रयास करूंगा और इसके कुछ क्वेश्चन पर हम लोग एनालाइज करने की भी प्रयास करूंगा ताकि समझने में इजी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा लोग चैनल में आ जाएंगे तो मुझे भी दूसरे विषय पर वीडियो बनाने में अच्छा लगेंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा किस प्रकार की वीडियो आप लोगों को चाहिए, मैं प्रयास करूंगा उसको अपलोड करने की। ठीक है, तो चलिए ये जो क्वेश्चंस पेपर है, ये टेस्ट बुकलेट का जो नंबर है ये वाई है और आजकल की जो पेपर है इसमें 50 क्वेश्चंस रहता है और ऑल आर कंपलसरी। 2 मार्क्स रहता है। सभी क्वेश्चंस पर क्या रहता, कितना मार्क रहता है? 2 मार्क्स। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन 1 नंबर क्या है? नेशनल एजुकेशन डे इज एन एनुअल ऑब्जर्वेंस इन इंडिया टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। इनमें 4 लोगों का नाम दिया हुआ है। इनके किसके नाम इनमें से इन 4 में से किसके डेट ऑफ बर्थ के साथ संबंधित रखते हुए हम इंडियन लोग क्या करते हैं, नेशनल एजुकेशन डे को मनाते हैं। देखिए इनमें जो 4 लोग हैं इनमें से राइट ऑप्शन जो है ये बी होगा, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट पर हम लोग क्या मनाते हैं, इंडियन लोग एजुकेशन डे मनाते हैं। तो फिर 2 नंबर देखिए, हिमाद्री इज। हिमाद्री क्या है? हिमाद्री क्या है? तो ये जो है इसका जो राइट आंसर है डी है, इंडियन स्टेशन फॉर जियोलॉजिकल स्टडीज इन द आर्कटिक रीजन। ठीक है। तो आइए 3rd नंबर पर क्या है? 3rd नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन इज। इंटरनेट यूज करते वक्त जो मॉनिटर्स होता है डिवाइस, इनमें बैकग्राउंड में जो चलते हैं वो क्या है? वो है बी। ठीक है, स्फेयर। बी इज राइट ऑप्शन। तो आइए देखते हैं। फिर कभी कभी वीडियो गड़बड़ हो जाता है तो ध्यान में रखना पड़ेगा। बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं 4 नंबर का जो है। 4 नंबर में क्या है? द काइंड ऑफ नॉलेज दैट वी गेट बाय द assumptions of similarity between two different kinds of knowledge is known as। जो हम लोग नॉलेज को अर्न करते हैं इनमें सिमिलरिटी रहता है तो काइंड्स का, तो इस किसके माध्यम से वो होता है हमें ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है, उपमान प्रमाण। जो 5 नंबर में जो है द वैल्यू ऑफ 1/2 into 1/3 डिवाइडेड 1/5 ऑफ 1/6 इज। तो इसका जो आंसर है ये मैथ करने के बाद ये निकलता है ए 5। ठीक है, सिक्स नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशंस। इनमें से कम्युनिकेशंस का जो कंपोनेंट है ये कौन सा नहीं है इन 4 में से? ठीक है, तो सेंडर और सोर्स एंड मैसेज एंड सिग्नल ये क्या है? कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है। मीडियम और चैनल ये भी कम्युनिकेशन होता है। द रिसीवर और डेस्टिनेशन ये भी कम्युनिकेशन का होता है। दैट मीन कौन सा सही नहीं है? डी। ठीक है, ये सही नहीं है।
तो इसलिए हमें कौन सा चॉइस करना पड़ेगा, डी को चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें एक पैराग्राफ दिए हुए हैं, इस पैराग्राफ से आप लोग पेज को रीड करना है, इसके बाद जो आंसर्स है इसे निकालना है क्वेश्चंस के हिसाब से। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो इसलिए मैं इस प्रकार से दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आप क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। तो इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो कोरिया हैज बीन सक्सेसफुल इन फैमिली प्लानिंग बिकॉज द कोरियन वुमेन आर, क्या है इसका जो राइट ऑप्शन है ये सी है। हाँ, ये पढ़ने के बाद ये निकालना पड़ेगा। रिटायर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो फिर 8 नंबर में क्या है, द कंट्रीज वेयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैव बीन सैटिस्फैक्टरी आर। 8 नंबर में इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन डी है, ताइवान, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। 9 नंबर में क्या है, अकॉर्डिंग टू द पेजेस लैक ऑफ एजुकेशन अमंग द बिटवीन हैज ए डायरेक्ट बेयरिंग ऑन। तो 9 नंबर में क्या जो है, इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ए, GNP। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ए। टेन नंबर में क्या है, वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन इज दैट के, इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ए, कैन नॉट बी persuaded to plan their families। कम्युनिकेशन नॉर्मली मीन्स, ठीक है, कम्युनिकेशन नॉर्मली मीन्स, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों के चारों क्या है, सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए चारों के चारों क्या है, सही है। कम्युनिकेशन के लिए सब होना चाहिए, तो दैट मीन्स इसका जो आंसर है ये डी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, मतलब इस प्रकार से वीडियो बनाने में कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आज थोड़ा ध्यान में रख रहा हूँ मैं। और 12 नंबर में जो है क्या है, इसमें मैथ्स विथ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। हाँ, इसमें मैथ्स करने के लिए दिया गया है। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड से ही आया है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, तो इस प्रकार से एप्लीकेटिव रिसर्च क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये आएगा आपका 3 नंबर की जो ऑप्शन है इसके साथ। हाँ, इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग जो है ये आएगा। फिर एप्लीकेटिव रिसर्च जो है वो एप्लीकेटिव रिसर्च आएंगे आपका जो 4 नंबर ऑप्शन है। हाँ, एम्स टू फाइंडिंग ए सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग। हाँ, ये आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखने के बाद इसका जो राइट ऑप्शन होता है ये राइट ऑप्शन, ठीक है, ले सकते हैं। अगर देखने में दिक्कत होता है तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मिलन करने के बाद इसका जो राइट ऑप्शन निकलता है ये निकलता है सी। ठीक है, और 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका बॉक्स में क्या आएगा, फिर 5 आएगा। इसका टाइप्स कितना का है, 5। तो फिर 14 नंबर में आ जाइए। 14 नंबर में क्या है, ओजोन लेयर इन आउटर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। ओजोन का जो लेयर है और ऊपर की जो सूरज की जो रोशनी आते हैं ना, जो हार्मफुल होता है, ठीक है, उसको UVC UVB ये दोनों नाम से नामकरण किया गया है। तो इसलिए इसका जो आंसर है ये क्या होगा, फिर ओजोन लेयर हमें किससे बचाता है
UBC एंड UBB ये दोनों से बताता है, ठीक है। दैट्स मीन इसका जो राइट आंसर है ये क्या होगा, फिर डी होगा। फिर इसमें क्या है, 15 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच इस आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द राइट आइटम ऑफ लिस्ट 2, मतलब फर्स्ट जो लिस्ट है इसके साथ सेकंड लिस्ट में से किसके साथ सही है, मतलब ये हम लोगों को निकालने के लिए दिया गया है इसमें। तो आप लोग जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है ये, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट जो है ना, पेड़ बचाने का जो मूवमेंट एक था ना उत्तराखंड में, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कहाँ हुआ था ये, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। तो ये है। फिर मुरलीधर डेविड एम्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है ये, लेप्सी। इस प्रकार से फिर देखिए इसमें क्या है, अमृता सेन है, फिर अमृता देवी है, बारगेश कुरेन नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो था ना इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये मिलन करने के बाद जो राइट ऑप्शन आता है वो राइट ऑप्शन आपका क्या निकालता है, बी निकालता है, ठीक है। तो फिर देखिए 18 नंबर का, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लाइंस व्हिच इज कॉल्ड, क्या है फिर 16 नंबर का जो इसका जो आंसर है 16 का ये कॉन्टोर्स है, मतलब डी नंबर का जो आंसर है ये राइट है। कंसीडर द फ्लोइंग कन्वर्सेशंस, इसमें कन्वर्सेशंस दिया गया है आर्गुमेंटिव रीजनिंग किस्म का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की रीजनिंग है। तो इस रीजनिंग आप लोग जो देखेंगे, देखने के बाद बहुत लंबा चौड़ा है, टाइम बहुत जाएगा, मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग स्लो करके फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्लो करना है, अगर रीड करना है तो वहाँ पे स्लो कर लीजिए, मेरे आवाज को छोड़िए, वीडियो को जो स्पीड और स्लो करने की जो है, मेरी आवाज को छोड़िए, जहाँ पे आप लोगों को रीड करना है वहाँ पे आप लोग स्लो कर सकते हैं, और जहाँ पे बात को सुनना है फिर नॉर्मल कर लीजिएगा। अगर चाहे तो स्पीड जाना है, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ तो आप लोग स्पीड करके वो स्किप करके भी जा सकते हैं। आप लोग को जो ऑप्शन चाहिए हो तो यूट्यूब में दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ये क्या है, सी है। क्योंकि रेगुलर क्लास करने वाला लोग फेल करेगा, ये हम लोग मतलब अच्छे से मान नहीं सकते। क्योंकि जो रेगुलर क्लास करते हैं मतलब वो पंक्चुअल होता है, वो पंक्चुअल लोग क्या करते हैं, पढ़ाई में अच्छा होता है। तो ये निशा का जो धारणा है वो इसलिए इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एटीन नंबर में क्या है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 integrates was complete at the 15. Later it was seen that the number 10 was wrongly taken to be 30. What will be the correct mean of the numbers? अच्छा, तो इसमें क्या है, wrongly 10 लिया जाता है उसमें, सॉरी 30 की जगह पर 10 लिया जाता है। इस प्रकार से ये जो है ये करने के बाद इसका जो राइट ऑप्शन निकाल के सामने आता है ये 10 होता है। $84,000 is a publishing concern which aims to translate all of, इसमें क्या है 4 मतलब 4 इस प्रकार की लोगों के नाम दिया हुआ है। ये सब क्या है, धर्मगुरु हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स है, और सभी स्कॉलर्स से क्या है, बुक्स भी हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसके जो टच है, बातें हैं, रूल रेगुलेशंस है रिलीजन का, ट्रांसलेट हुए हैं, ठीक है।
तो इसका जो है ये बुद्धस वर्ड्स, मतलब गौतम बुद्ध का जो थॉट्स है, बातें हैं, इसको ट्रांसलेट किया गया है इतने टाइम। ठीक है, तो फिर देखिए 20 नंबर में थ्योरी ऑफ रिसर्च व्हिच कम्स फर्स्ट। थ्योरी का जो रिसर्च जो है, इसको जो प्रोसेस है करने का, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले कौन सा आता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, ये सही आंसर है। ये रिसर्च करने के लिए सबसे पहले इस डिपेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है। किस प्रकार से देखेगा, किस प्रकार से जाना है, रिसर्च की जो टॉपिक है वो किस प्रकार का है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 20 नंबर 21 क्या है, 21 में क्या है फिर फुल फॉर्म ऑफ MOOC, इसका फुल फॉर्म पूछे हुए हैं। तो इसका फुल फॉर्म जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, आजकल कोविड की वजह से जो इसमें थम प्रभाव में चल रहा है ना, इस प्रकार की कोर्स है ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। राइट ऑप्शन। इसमें हम लोगों को एक टेबल दिया हुआ है, तो इसके माध्यम से वो मैच करना है। ठीक है, टेबल के हिसाब से, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो 22 जो नंबर है, इसमें क्या है, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ मार्क्स, देखिए बाय 3 इन ऑल द 3 सब्जेक्ट 22। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है मैथ्स, ये देखने के बाद, टेबल को देखने के बाद इसका जो आंसर निकलता है, ये निकलता है आपका 280। दैट्स मीन राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है, 23 नंबर का जो व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वाई। इसका जो टेबल है इसको देखते हुए वाई का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो निकालना है। इसका जो परसेंटेज है ये 81.35। ठीक है, निकलता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी राइट हो जाता है। राइट ऑप्शन इज डी। 24 the number of students who have obtained 60% or above in all the subject। इसका 24 नंबर का जो है, इनमें से कितने लोग 60% से ऊपर या 60% मार्क को ऑब्टेन करता है, इसका लेता है, ये इसका जो आंसर है ये 3 है। दैट्स मीन ये जो बी वाला जो ऑप्शन है ये राइट है। 25 जो है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश बाय द 5 स्टूडेंट्स इज, इसमें इंग्लिश में जो 5 स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश बाय द 5 स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स क्या 5 स्टूडेंट्स द्वारा कितने लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 120। इस बार मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो देखने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, मतलब ठीक है। पहले वाला वीडियो कुछ गड़बड़ हो गया था, कुछ क्वेश्चंस को दिखाई नहीं देता था। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। कितने लोग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, कितने लोग 100 मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया था मैथमेटिक्स में। ये है 3, सी राइट। 27 नंबर
For improvement of science education in schools, the national policy on education does not have provisions for For improvement of science education in schools, the national policy on education does not have provisions for. क्या है कि नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है साइंस एजुकेशन के लिए, नीचे में से कौन सा जो बातें हैं वो एजुकेशन पॉलिसी ने नहीं लिया साइंस एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है बी, फैसिलिटीज फॉर फ्री एडमिशन एंड ट्यूशन फीस फॉर SC/ST रूरल गर्ल्स विथ स्टार मार्क्स इन क्लास 10 फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये बात सही नहीं है। ये प्रोविजन नहीं लिया था, ठीक है। फिर which one of the following is an ISRO satellite which can also be used for defense purpose, जो 28 नंबर में है RISAT जो है ये राइट ऑप्शन है। DFD stands for, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका जो राइट आंसर है डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। इसका आंसर बी है। 30 नंबर में क्या है? कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स फ्लोड बाय द असम्पशंस नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्लोली देख सकते हैं, रीड करना है। तो मैं अगर करने के लिए जाऊंगा तो कुछ लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है, तो आप जिनको जरूरी है वो स्लो करके देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे बात को सुनने की जरूरत नहीं है, बस आप रीड करना है तो स्लो करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बार फिर, तो इसका 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन है ये है बी। फिर 31, द पॉपुलेशन ऑफ गुवाहाटी वाज 3000 on 31st December of a particular year. In the next calendar year, population increased by 4% and the subsequent calendar year it is decreased by 3%. What was the total population after the 2 calendar years? इसका जो राइट ऑप्शन है ये है डी, ठीक है। मैथ्स लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें लिस्ट दिए हुआ है, फर्स्ट के साथ सेकंड वाला क्या करना है, मैच करना है। ये जो ट्रिब्यून है असम ट्रिब्यून नहीं है, ये द ट्रिब्यून, ठीक है। ये द ट्रिब्यून किसके साथ जुड़ा हुआ है? चंडीगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है। द ट्रिब्यून चंडीगढ़ से है। द शंघाई एक्सप्रेस मणिपुर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर डिसेंस हर्ड कर्नाटका के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ से पब्लिश होता है? न्यू दिल्ली से। तो इस प्रकार से मिलान करने के बाद इसका जो राइट ऑप्शन है ये कौन सा सही है? बी, ठीक है। A number of things that can go wrong in this research and hence there is need for, इसमें क्या है देखिए, a number of things that can go wrong in research and hence there is a need for इसका जो रिसर्च के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होता है, तो दैट मीन इसका जो आंसर है ये है फ्लेक्सिबिलिटी एंड परसेवरेंस। Firm is designed to achieve the 3 cardinal principles of education policy is, तो ये है ये 3 ऑप्शन जिसके लिए सम को डिजाइन किया गया है।
access, equity and quality. That means C is right option. Okay. (35) इसमें दो लिस्ट दिए हुए हैं, इनमें से एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करना है, मिलान करना है। तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट की जो ईयर है ये है 1965। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो है 1987 है। मणिपुर यूनिवर्सिटी जो है ये 1980 है। सिक्किम का जो यूनिवर्सिटी है ये 2006 है। तो इस प्रकार से इसका मिलान करने के बाद क्या होता है, इसका जो राइट ऑप्शन है ये क्या निकालता है, ये निकालता है। ठीक है। फिर 36 का देखिए, इसमें भी क्या है, मैच करना है, मैच फर्स्ट विद सेकंड। ठीक है। तो इसमें क्या है, बेल्ट जो है ये बेल्ट होता है, ग्रासलैंड होता है। ठीक है। और जो बंजारा होता है ये बंजारा चीज ट्राइब होता है। बाइको क्या है, फेस्टिवल है। तो इस प्रकार से इसको मिलान करने के बाद इसका जो राइट ऑप्शन है ये निकालता है सी। 37 में ए डिजिटल डाटाबेस ऑफ एकेडमिक अवार्ड प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डाटाबेस, डाटा को एक साथ रखने के लिए एक मीडियम बनाया गया है, तो वो है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये सी है। NAD कहा जाता है इसको। में क्या है आप लोग देख सकते हैं, इसको रीड नहीं करूंगा मैं तो पहले इसको देखकर सॉल्व कर लिया ना। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से देखने के बाद जो इसका जो आंसर है ये निकालता है सी। ठीक है। सी इज राइट ऑप्शन। फिर 39, if the price of petrol first increased by 10% and then decreased by 10%, what is the net change in the price of petrol? इसका जो राइट ऑप्शन है ये होगा 1%। ठीक है। 40 में क्या है, स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म that emphasizes sensational crime stories, gossip columns about celebrities and sports stars, extreme political views and opinions from the perspective, junk food news and some इस प्रकार एस्ट्रोलॉजी, इस प्रकार की न्यूज को जो कलेक्ट करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, टैबलॉइड जर्नलिज्म। ठीक है। That means A is right option. uh, 41 नंबर में मीनिंग ऑफ बिब्लियोमेट्री इज, बिब्लियोमेट्री का जो मीनिंग है ये क्या है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है। जहाँ पे ये सब कुछ रहता है टूल्स। इसका जो राइट ऑप्शन है सी। The most important cause of failure of a teacher lies in areas of एक टीचर की जो एरिया है उनमें से उसका फेलियर किसके लिए हो सकता है, किस कारण के लिए हो सकता है। तो इसका जो लैक ऑफ कमेंट अबाउट द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, अगर जो सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है वो घर में अगर स्टडी नहीं करके जाएगा या पहले से उससे उसका कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर,
तो उसमें उसका क्या हो जाएगा, फिर उस दिन क्लास में तो उसको बहाना ही करना पड़ेगा कि आप लोग को करो, ये करो, पहले वाला कुछ और सवाल पूछना पड़ेगा। और इस प्रकार से स्टूडेंट्स की जो माइंड है, लर्नर्स की माइंड है, उसमें मतलब टीचर उस दिन अच्छा नहीं लगेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है ये, हाँ, मतलब टीचर के नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर के नॉलेज होना चाहिए टीचर में। इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी है। अगर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं रहेगा तो वो उसका फील्ड में अच्छा टीचर नहीं कहलाएगा। द पर्सनल ट्यूटर ऑफ द Chinese Buddhist monk Songsan was शिलाभद्रा। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है सी। ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज क्या है, लाइफ स्टॉक वेस्ट। आंसर जो है सी है। 45 फेयरवेल इन कंप्यूटर इज यूज फॉर। कंप्यूटर में फेयरवेल का जो यूज है किस लिए है, क्या है, किसके लिए है, सिक्योरिटी के लिए है। दैट्स मीन इसका जो आंसर है सी। 46 में जो है, 46 में इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी है। इफ रोज इज कोट एज, इसमें एक एक लेटर के अगेंस्ट एक एक अंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चेयर के लिए भी दिया हुआ है ये, तो पेज इस कोट ये दिया हुआ है, तो इसलिए इसके छाछ को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ता है। तो छाछ को निकालने से क्या निकलता है, हाँ, सी वाला जो है ये निकलता है। लेट अस कंसीडर द फ्लोइंग फिगर। तो 47 में जो है इसको देखने के बाद क्या होता है, इसका जो ऑप्शन डी है वो निकलता है राइट। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कंसीडर द फ्लोइंग फिगर डी है। तो 48 में क्या है, फिर 48 में communications that take place between two individuals is, communications होने के लिए दो इंडिविजुअल मतलब दो लोगों के बीच में अगर जो बातें होंगे, कम्युनिकेशंस होंगे, वो क्या है, उसको क्या कहा जाते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, डी इज राइट। 49 में क्या है, which of the following is not covered under intellectual property rights। जो प्रॉपर्टी राइट्स होता है इंटेलेक्चुअल्स में, इसमें से कौन सा क्या नहीं है, कवर नहीं करता, इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा मतलब इंटेलेक्चुअल्स जो प्रॉपर्टी राइट्स है उनमें से नहीं है, किसको नहीं रखा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, हाँ, वो है टीचर्स। ठीक है, डी। डी इज राइट। ठीक है, 50 में क्या है, द टीचर्स रोल इन एन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इज टू। हायर एजुकेशन के एरिया में, फील्ड में टीचर्स का रोल क्या है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, प्रोवाइड इम्पोर्टेंस टू स्टूडेंट्स, प्रमोट सेल्फ लर्निंग एमंग स्टूडेंट्स, हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, इनकरेज कॉर्पोरेट कॉम्पिटिंग एमंग स्टूडेंट्स। तो इसका जो बातें हैं टीचर के काम में, टीचर का जो जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या क्या करना है, जो उसको सेल्फ लर्निंग का जो है वो भी डेवलप करना है। ठीक है, और उसको जो जो जरूरत है स्टूडेंट्स को वो भी देना है। तो इसका जो बातें है, इसमें जो
इसका जो ऑप्शन है 1 और 2 जो है जहाँ पर है वो राइट ऑप्शन है। तो इसके लिए 1 और 2 किसमें है, सी में है, तो सी क्या है, राइट ऑप्शन है। सी क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 50 क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है हमारा। तो आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किस प्रकार से किस प्रोसेस से मैं और भी अच्छे क्वालिटी का वीडियो बना सकता हूँ कमेंट करिएगा, दूसरे से शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा लोग आ जाने से क्या होगा, फिर मुझे भी और वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा और अदर्स टॉपिक में भी फिर मैं वीडियो बनाने के लिए इंटरेस्टेड हो जाऊँगा ना। अगर ज़्यादा व्यूज नहीं होगा, सब्सक्राइबर नहीं रहेगा, तो मुझे क्या मालूम कि लोगों को ये ज़रूरत है या नहीं है। जो दूसरे के लिए ज़रूरत होंगे वही तो करने के लिए अच्छा लगेगा। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत थैंक यू।